नमस्कार, स्वागत है आपका वीटीवी इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भारतीय किसान यूनियन कर्मचारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों की संख्या में किसान आकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी व लूट घसोट और भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों की संख्या में किसान आकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन में किसान अपने अपने ट्रैक्टर से भी पहुंचेंगे। बताते चले कि किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा किसानों के हक में लगातार आवाज उठाती चली आ रही है। मांगे है कि प्राधिकरण द्वारा जो जमीनों की लूट की जा रही है, प्राधिकरण के लोगों द्वारा अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से बड़े बिल्डरों को और बड़े होटलों और अस्पताल के मालिकों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए उनके नाम पे किसानों और मजदूरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रजिस्ट्री शासन कहती है कि किसान कर सकता है अपनी फुटकर में भी, आवासी में भी, तो ये क्यों उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, क्यों उनकी जमीनों को उजाड़ रहे हैं। हम इस मांग करते हैं शासन और जिला प्रशासन से कि उसके अधिकारी आज आए और प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने इस चीज की घोषणा करें कि आज के बाद प्रयागराज जनपद में कोई भी आवासीय रजिस्ट्री नहीं होगी और जो मकान ग्रामांचल में बन रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का पैसा वसूली का काम, उनको सील करने का काम नहीं किया जाएगा। जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो शहर में लोग फंस रहे हैं, उनका आप नक्शा स्वीकृत करिए। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो आप ऐसे जगह पे नक्शा स्वीकृत करने की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमारे जोन से बाहर है। जोन से बाहर है तो आपके जोनर और भवन निरीक्षक वहाँ जा करके क्यों पैसा लेकर के लोगों का मकान बनवा रहे हैं। तमाम मीडिया के साथियों से वीडियो ऑडियो इस तरीके के वायरल हुए हैं जिसमें इनका जूनियर इंजीनियर हो या मुख्य इंजीनियर हो या जोनल हो या भवन निरीक्षक हो, वो खुलेआम रिश्वत मांगते हुए सुनाई पड़ा है, उन लोग को दिखाई दिया वीडियो है। उसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण बनने के बाद ये होगा नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराध पे योगी जी का 0 टॉलरेंस की का वादा था। 0 टॉलरेंस उन्होंने अपराध में तो पा लिया, लेकिन भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस की जगह 500% बढ़ गया। ये अधिकारी तय करेंगे। हमारा काम कर दो, अभी हम चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो 2-3 दिन बैठे रहेंगे। अरे 10 दिन ना आए क्या दिक्कत है, हम पूरा 1 महीने का राशन लेके आए। हाँ, 1 महीने का राशन। अनुज सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। देखिए, मांग जो है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मनमानी से संबंधित है। यहाँ के जो कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो रिश्वतखोरी चल रही है, जो पैसा और कमीशन खोरी का काम चल रहा है, उसकी शिकायत हम लोग शीर्ष अधिकारियों से करेंगे। उनसे वार्ता करके देखेंगे कि ये जो अन्याय, ये अत्याचार, ये लूट खसोट और ये विनाशकारी नीतियां जो जोनल और जेई के माध्यम से, मुख्य अभियंता के माध्यम से चलाया जा रहा है, वो वीसी साहब की जानकारी में चल रहा है या उनकी गैर जानकारी। ये स्कैंडल, इतना बड़ा कांड कैसे हो रहा है। प्रयागराज का किसान और मजदूर आप जाके देखिए पूरी तरीके से परेशान है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ होटलों पे और हॉस्पिटलों में और बड़ी बड़ी इमारतों पे कितनी कार्रवाइयां हुई। किसान के खेतों को उजाड़ दिया गया, मजदूर के घरों को नहीं बनाने दिया जा रहा है। कोई परिवार, गांव का अगर उसका परिवार बड़ा हो गया और वो बाहर निकल के अपने खेतों में मकान बनाना चाहता है तो उसका भी ये कहते हैं कि नक्शा पास कराना पड़ेगा। अगर वो, और जब वो नक्शा पास कराने आता है तो इनके लोग कहते हैं यहाँ नक्शा पास नहीं हो सकता। प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि जोन के बाहर है। अगर जोन के बाहर आप नक्शा पास नहीं करा सकते तो जोन के बाहर आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के मकान को, निर्माणाधीन मकान को सीज करने का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, जो उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे बैठ के स्वस्थ वातावरण में बात होगी। अगर बातों से निष्कर्ष निकलेगा ठीक है, नहीं तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। देखिए, उम्मीद है कि अगर किसान हितैषी, किसानों से संवेदना यहाँ के अधिकारियों को होगी तो किसानों, मजदूरों और गरीबों की पीड़ा को वो सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। लेकिन अगर ये भ्रष्ट होंगे, ये तानाशाह होंगे और ये कॉर्पोरेट घराने के लड़के होंगे तो ये बिल्कुल किसानों की बात नहीं सुनेंगे। और अगर ये किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो हम भी झोले में एक झोला कफन लेकर के आए हैं। 10-20 लोग यहाँ शहादत दे के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगला कदम हमारा कुछ नहीं, यहीं खाएंगे, यहीं पहनेंगे, यहीं नहाएंगे, यहीं धोएंगे,
कार्यालय में जाके सब लोग टट्टी करेंगे, शौचालय करेंगे, आराम से पड़े रहेंगे। इसको जंग का अखाड़ा बना देंगे, जंग का अखाड़ा प्रयागराज विकास प्राधिकरण को। भैया कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। अगर भाड़े से लाए होते, बुकिंग करा के लाए होते तो बता दिए होते। कोई गिनती नहीं है। जो जहां कार्यकर्ता है, जो जहां सुना वो वहां से आ गया इलाहाबाद का कार्यकर्ता। क्योंकि धान की कटाई का सीजन है, अगर एक कॉल पूरे प्रदेश की दे दी गई तो ये प्रयागराज नहीं, इस इलाहाबाद में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी तरीके से किसान प्रयागराज जनपद के हैं, लेकिन ये है कि इस जोन के, जो इस मंडल के अंदर जो हमारे पदाधिकारी हैं वो लोग भी आए हुए हैं, उनका सम्मान है। कुछ लोग का मेरा व्यक्तिगत मुझसे स्नेह है, मेरा लगाव है, तो ऐसे भी हमारे कुछ साथी आए हुए हैं। लेकिन ये जो आप भीड़ का मंजर देख रहे हैं, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं किसानों का, ये पूर्णतः किसान प्रयागराज का है। क्योंकि और प्रयागराज का भी किसान पूरी तरीके से नहीं आए, क्योंकि कटाई का सीजन चल रहा है। अगर पीडीए को चेक करना है कि किसानों के अंदर क्या एकता है, क्या उनकी ताकत है, तो धान की कटाई शुरू हो जाए, तब तक ये धरना चलता रहेगा। दिखा देंगे 20 दिन बाद। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीटीवी इंडिया। धन्यवाद।